क्या हाल चाल? बढ़िया है। चलिए, तो हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो है दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। और जो दूसरा चैप्टर है वह है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्रोत। स्रोत के अंतर्गत हम लोग साहित्य के विषय में पढ़ रहे हैं। आज साहित्य खत्म हो जाएगा, फिर विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक स्रोत हम लोग देखेंगे। लेकिन पिछले सेशन में जो बताए हैं, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, पैर पर के जिससे पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा। अगर आप जवाब दिए, अगर आप फरफराए, तो फिर जितना इतिहास आज तक पढ़ाए हैं पूरा उठा करके पूछेंगे और कूट देंगे। इसलिए जिससे पूछ रहे हैं उसको जवाब देने दीजिएगा, ठीक है? ए लड़की, ए खड़ा हो जाइए। तोहफा ए अकबर शाही की रचना किसने की है? हाय, क्या बोल रहे हैं? हाय, क्या? अब हाय तो कौन बोलेगा? कूट तो देंगे, अभी फट्टा लगेगा, अपने याद होगा। याद कैसे न होगा? खड़ा रहिए अब आप। ए लड़का, ए खड़ा होइए। हाँ, उधर उधर उधर। कानून हुमायूनी की रचना किसने किया है? खोंदमीर। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। चलिए, ए लड़का, ए खड़ा हो जाइए। हाँ। बाबर के गुरु का क्या नाम था? उबैदुल्ला हरारी। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। ए चश्मा वाला, ए लड़का, ए रेड टी शर्ट, चश्मा। हाँ। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खाने खाना। ए पीला टी शर्ट, खड़ा हो जाइए। तुगलकनामा साहित्य की रचना किसने किया है? इधर देखिए, इधर इधर। रिवीजन करबे नहीं करते हैं, कैसे होगा? याद थोड़े होगा। रिवीजन कीजिएगा तब ना याद होगा। ए लड़की, ए खड़ा होइए। हाँ, कल क्लास आए थे ना? हाँ, बताइए, तुगलकनामा साहित्य के रचयिता? अमीर खुसरो। मारिएगा वो लड़का को एक चाट। है, मारिए ना। सैंडल सैंडल पहने हैं? सैंडल खोल के मारिएगा, मारिएगा। हम पावर दे रहे हैं जी, काय टेंशन लेते हैं? नहीं तो मेरा चप्पल लेकर के मारिए। बैठ जाइए आप। हल्ला मत कीजिए। हल्ला काहे कर रहे हैं? ए लड़का, ए खड़ा होइए। हाँ। जैनुल अखबार की रचना किसने किया है? ए लड़की, खड़ा होइए। कौन किया है जैनुल अखबार की रचना? अबी सईद। आप तो बगल में मार लीजिए ना। मार सकते हैं? आइए इधर। आपको क्या लगता है हम मजाक करते हैं? बैठ जाइए। बोलती है मार सकते हैं। फतवा-ए जहांदारी की रचना किसने किया? जियाउद्दीन बरनी। बैठ जाइए। ए लड़की, ए वहां पे खड़ा होइए। खड़ा हो, उधर उधर उधर। हाँ, खड़ा होइए। अरे नहीं नहीं नहीं, उधर 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 उधर। हाँ, पहला क्लास है। फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना किसने किया? फिरोज शाह तुगलक। बैठ जाइए।
जो लोग जवाब नहीं दिए हैं खड़ा रहिए, ऐसे ही पूरा क्लास खड़ा रहना है आज आप लोग को, ठीक है। चलिए अब आ जाइए। रिवीजन तो हो ही गया होगा, सब क्वेश्चन तो देख ही लिए आप। चलिए आ जाइए, अब ध्यान से सुनिए। अकबर कालीन साहित्य बता रहे थे क्या? अकबर कालीन, चलिए और कुछ लिखा है, चलिए साहित्य में अब ध्यान से सुनिएगा। हे बढ़िया से खड़ा रहिए, खड़ा है तो पता चलना चाहिए कि आप खड़ा हैं, ठीक है, इसे नहीं करना है। सावधान मुद्रा में, सावधान मुद्रा, हाँ। चलिए, अकबरकालीन साहित्यों में हम आपके साथ चर्चा कर चुके हैं अकबरनामा की। अकबरनामा के बाद आईने अकबरी का, आईने अकबरी के बाद तोहफा अकबर शाही का, तोहफा अकबर शाही का। इन साहित्यों के अलावा अकबर के काल में और भी कई सारे साहित्यों की रचना हुई है। अकबर के काल में जो और भी कई सारे साहित्यों की रचना हुई है उसमें एक है आपको तारीख अकबरी, तारीख अकबरी ए अकबरी, और एक है आपको तबकात अकबरी, तबकात अकबरी। एक है तारीख अकबरी और एक है आपको तबकात अकबरी। देखिए, बात अगर तारीख अकबरी की करे तो जो मुगल बादशाह अकबर थे, अकबर 1556 में बादशाह बने और 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर बादशाह के पद पर रहे। अकबर अपने इस शासनकाल के दौरान कई प्रकार के सुधार किए। अकबर के द्वारा जो तमाम प्रकार के सुधार किए गए थे, उन सुधारों के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा तारीख अकबरी नामक साहित्य में देखने को मिलती है। तारीख अकबरी नामक साहित्य में देखने को मिलती है। और जो तारीख अकबरी नामक साहित्य है, इसकी रचना किया है आरिफ कंधारी ने, आरिफ कंधारी ने, आरिफ कंधारी, आरिफ कंधारी ने। फिर आपको तबकात अकबरी है। देखिए, अकबर के द्वारा, अकबर जब बादशाह बना तो अकबर के द्वारा 1562 में दास प्रथा का अंत, 1563 में जजिया कर का अंत, 1564 में तीर्थ यात्रा कर का अंत। अकबर के द्वारा जो तमाम काम किए गए हैं, अकबर ने जो सैन्य अभियान किया है, अकबर ने 1561-62 में मालवा का अभियान किया, 1564 में मारवाड़ का अभियान किया, 1567 में मेवाड़ का अभियान किया, 1572-73 में गुजरात का अभियान किया, 1574 से 76 के बीच बिहार का अभियान किया। तो अकबर के द्वारा जितने भी काम किए गए हैं उसको डाटा के आधार पर, अकबर के द्वारा जितने भी काम किए गए हैं उसको डाटा के आधार पर इस तबकात अकबरी नामक साहित्य में लिखा गया है। और यह जो साहित्य है पूर्णतः डाटा पर आधारित है, पूर्णतः डाटा पर आधारित है। डाटा यानी आंकड़ा पर आधारित है, यानी सिर्फ और सिर्फ डाटा है। देखिए, एक डाटा होता है कहानी के माध्यम से डाटा को दे देना, डाटा प्रस्तुत कर देना। अगर कहानी के माध्यम से डाटा प्रस्तुत किया जाता है तो थोड़ा सुनने में भी अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है और याद भी हो जाता है। अगर सीधे तौर पर डाटा दे दिया जाए तो फिर जल्दी याद नहीं होता है, समझ में भी नहीं आता है, तो फिर वो नीरस हो जाता है। तो इसमें अकबर के शासनकाल की जितनी भी घटनाएं हैं
उसको डाटा के आधार पर सजा दिया गया है, जिस वजह से ये किताब नीरस हो गया है। इसे मुगल साहित्यों में सबसे नीरस साहित्य कहा जाता है। नीरस यानी बिना रस का मतलब, बिना रस का मतलब बिना किसी इंटरेस्ट का, बिना किसी इंटरेस्ट का, समझ गए। तो मुगल साहित्यों में इसे नीरस साहित्य कहा जाता है। और तबकाते अकबरी नामक साहित्य की रचना निजामुद्दीन अहमद ने किया था। किसने किया था? निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद ने किया था। अब इसके बाद एक साहित्य है नफाइस उल मासीर। नफाइस उल मासीर, नफाइस उल मासीर की अगर बात की जाए तो जो नफाइस उल मासीर है इसकी रचना किया है काजवीनी ने। इसकी रचना किसने किया है? काजवीनी ने। काजवीनी ने इसकी रचना किया है, काजवीनी ने। और जानते हैं मुगल बादशाह अकबर के काल में अकबर के विषय में लिखा जाने वाला प्रथम पुस्तक है। यानी मुगल बादशाह अकबर का जब शासनकाल प्रारंभ हुआ तो अकबर के जीवन के ऊपर जो पहली पुस्तक लिखी गई है वह नफाइस उल मासीर है। अकबर के शासनकाल में अकबर के जीवन के ऊपर लिखी गई पहली पुस्तक नफाइस उल मासीर है, जिसकी रचना काजवीनी ने किया है। इसके बाद आगे है तारीख अल्फी। तारीख अल्फी, जो तारीख अल्फी है, तारीख अल्फी नामक साहित्य की रचना मुल्ला दाऊद ने किया है। मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद ने जो है आपको तारीख अल्फी नामक साहित्य की रचना की है। फिर आगे है मुंतखाब उल तवारीख, समझ गए। आगे है मुंतखाब खाब उत तवारीख। मुंतखाब उल उत तवारीख नामक साहित्य की अगर बात की जाए तो जो मुंतखाब उत तवारीख नामक साहित्य है, इस साहित्य की रचना बदायूनी ने किया है। बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है। इस साहित्य की रचना बदायूनी ने किया है। देखिए जो आपको बदायूनी था, अगर बात हम लोग बदायूनी की करें तो बदायूनी जो है अकबर के धार्मिक नीतियों का विरोधी हुआ करता था, अकबर का आलोचक हुआ करता था, अकबर की आलोचना किया करता था। अकबर की आलोचना बदायूनी इसलिए किया करता था, अकबर एक मुस्लिम शासक था, लेकिन अकबर मुस्लिम शासक होने के बावजूद भी सभी धर्मों को साथ लेकर चलने का काम किया करता था। अकबर की जो नीतियां थी धर्मनिरपेक्षता की नीतियां थी। अकबर धर्मनिरपेक्षता की नीति को आगे बढ़ाने का आगे बढ़ाने का काम अकबर कर रहे थे। यानी अकबर सभी धर्मों को साथ लेकर के चल रहे थे। अकबर जो सभी धर्मों को साथ लेकर के चल रहे थे, इसी वजह से बदायूनी उसकी आलोचना किया करता था और बदायूनी अकबर को काफिर कहा करता था। बदायूनी जो है अकबर को काफिर कहा करता था, काफिर कहा करता था। समझ गए? तो नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, क्या कीजिएगा। अब निर्लजे पतित हैं तो हम क्या कर सकते हैं। लिखिए तारीख अकबरी। तारीख अकबरी लिखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है तारीख अकबरी। तारीख अकबरी, इसकी रचना आरिफ कंधारी ने किया है। इसकी रचना आरिफ कंधारी ने किया है। आरिफ कंधारी ने किया है। आरिफ कंधारी ने किया है। इसमें अकबर के द्वारा किए गए
इसमें अकबर के द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के इसमें अकबर के द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के सुधारों का विवरण इसमें अकबर के द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के सुधारों का विवरण इसमें अकबर के द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के सुधारों का विवरण देखने को मिलता है। इसमें अकबर के द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के सुधारों का विवरण देखने को मिलता है। आगे तबकाते अकबरी। तबकाते अकबरी, इसकी रचना निजामुद्दीन अहमद ने किया है। इसकी रचना निजामुद्दीन अहमद ने किया है। इसे मुगल इतिहास का नीरस साहित्य कहा जाता है। इसे मुगल इतिहास का इसे मुगल इतिहास का नीरस साहित्य कहा जाता है। इसे मुगल इतिहास का नीरस साहित्य कहा जाता है क्योंकि आंकड़ा के आधार पर इस साहित्य को लिख दिया गया है। क्योंकि आंकड़ा के आधार पर इस साहित्य को लिखा गया है। क्योंकि आंकड़ा के आधार पर इस साहित्य को लिखा गया है। क्योंकि आंकड़ा के आधार पर इस साहित्य को लिखा गया है। क्योंकि आंकड़ा यानी डाटा है नीरस। हाँ तो हम क्या बोल रहे हैं आप? नीरस्त बोल रहे हैं। कान बहिर हो गया है का हो? जाइए ईएनटी विशेषज्ञ से दिखाइए, नहीं तो आइए हम कान ठीक कर देते हैं। कान में सरसों का तेल लेकर के सोइए 1 सप्ताह, अपने कान ठीक हो जाएगा। बार बार बोल रहे हैं नीरस नीरस, समझाने वक्त भी बोले नीरस, तो नीरस तो उसको सुनाई दे रहा है। कान खराब हो गया है। कान में एक तबड़ा मारेंगे सब गंदगी निकल जाएगा इधर से उधर। क्योंकि आंकड़ा के आधार पर इस साहित्य को लिखा गया है। चलिए आगे। नफाइस उल मासीर। नफाइस उल मासीर। नफाइस उल मासीर। नफाइस उल मासीर डैश देकर। यह अकबर के काल में रचित पहली साहित्य है। यह अकबर के काल में रचित पहली साहित्य है। यह अकबर के काल में रचित पहली साहित्य है जिसकी रचना काजवीनी नामक विद्वान ने किया है। जिसकी रचना काजवीनी नामक विद्वान ने किया है। जिसकी रचना काजवीनी नामक विद्वान ने किया है। काजवीनी नामक विद्वान ने किया है। आगे तारीख अल्फी। तारीख अल्फी। तारीख अल्फी, इसकी रचना मुल्ला दाऊद ने किया है। इसकी रचना मुल्ला दाऊद ने किया है। इसकी रचना मुल्ला दाऊद ने किया है। आगे मुंतखाब उत तवारीख। मुंतखाब उत तवारीख डैश देकर। इसकी रचना बदायूनी ने किया है।
इसकी रचना बदायूनी ने किया है। इसकी रचना बदायूनी ने किया है। इसकी रचना बदायूनी ने किया है। बदायूनी ने किया है। फुल स्टॉप। बदायूनी अकबर की नीतियों का आलोचक था। बदायूनी अकबर की नीतियों का आलोचक था। बदायूनी अकबर की नीतियों का आलोचक था। उन्होंने अकबर को काफिर उन्होंने अकबर को काफिर 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 उन्होंने अकबर को काफिर कहा है। उन्होंने अकबर को काफिर कहा है। चलिए, यह सब अकबर कालीन साहित्य हो गया। इसके बाद आगे आइएगा। लीजिए तो फोन बहुत आता है, लीजिए तो रिसीव कीजिए जी। अकबर के बाद अगला मुगल बादशाह बना था जहांगीर। कौन बना था? जहांगीर। जहांगीर। अब हम लोग बात करेंगे जहांगीर कालीन साहित्य। देखिए, इधर उधर काहे कर रहे हैं, समझिए ना। जहांगीर, क्या? जहांगीर। देखिए, जब आप मुगल काल को पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी, या मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। जब आप मुगल काल को पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि मुगलों की जो राजकीय भाषा हुआ करती थी, मुगलों की राजकीय भाषा फारसी हुआ करती थी। मुगलों की राजकीय भाषा क्या हुआ करती थी? जहांगीर ने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा। जहांगीर ने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा। और जहांगीर ने जो फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा, उसे तुजू के जहांगीरी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तुजू के जहांगीरी। तुजू के जहांगीरी, या इसी को जहांगीरनामा भी कहा जाता है। इसी को जहांगीरनामा भी कहा जाता है। तुजू के जहांगीरी कहिए या जहांगीरनामा कहिए। इसकी रचना जहांगीर ने स्वयं फारसी भाषा में किया, लेकिन कहा जाता है कि जहांगीर अपनी इस रचना को पूरा नहीं कर पाया था। इस किताब को अंतिम रूप नहीं दे पाया था। अंतिम रूप जहांगीर अपने इस किताब को नहीं दे पाया था, अपने इस आत्मकथा को नहीं दे पाया था, जिस वजह से इस किताब को जो अंतिम रूप दिया गया है, या इस किताब को पूरा करने का जो श्रेय दिया जाता है, इस किताब को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को जाता है। इस किताब को पूरा करने का श्रेय किसको जाता है? मोतबिंद खां। मोतबिंद खां को जाता है। मोतबिंद खां को जाता है। और देखिए, जहांगीर, बात अगर जहांगीर का करेंगे, जहांगीर के विषय में आप पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि जहांगीर के समय तंबाकू का खेती होना प्रारंभ हुआ। खैनी समझते हैं ना? खाते हैं ना? खाइए, दिमाग काम करता है, समझे? लड़की लोग खाती है ना खैनी? हाँ, खाया कीजिए आप लोग भी, समझे? हल्ला काहे कर रहे? खैनी, ठीक है। खैनी का खेती होना प्रारंभ जहांगीर के समय हुआ। और खैनी का जब खेती होना प्रारंभ जहांगीर के समय हुआ, लोग बहुत अधिक खैनी खाने लगा, बहुत अधिक तंबाकू खाने लगा। इतना अधिक तंबाकू का सेवन लोग करने लगा कि जहांगीर को आदेश जारी करना पड़ा कि तंबाकू की खेती को हम बंद कर रहे हैं। और तंबाकू की खेती को बंद करना पड़ा जहांगीर को, अर्थात जहांगीर ने ही तंबाकू की खेती शुरू किया और जहांगीर ने ही तंबाकू की खेती बंद भी किया। जहांगीर स्वयं बहुत बड़ा शराबी था।
बहुत बड़ा शराबी था। देखिए अकबर का बेटा, अकबर तो महान बादशाह था, अकबर का बेटा, अकबर को बहुते बेटा था, वो मुराद, दानियाल, जहांगीर, ये सब अकबर का बेटा था। अकबर के बेटा में जो मुराद और दानियाल था, अत्यधिक शराब सेवन के कारण ही मारा गया था। बहुत अधिक शराब पीता था, बहुत, समझ गए। मुराद और दानियाल दोनों शराब पीने के कारण मर गया। जहांगीर भी कम नहीं पीता था, जहांगीर भी बहुत पीता था, लेकिन जहांगीर एक लिमिटेशन में पीता था, जिस वजह से बेचारा बचा रहा। और जहांगीर जहांगीर की पत्नियां तो कई थी ही, इसके अलावे जो है और भी बहुत सारी पटरानियां भी थी जहांगीर को। जहांगीर की एक रानी थी नूरजहां, नूरजहां जहांगीर की रानी थी। एनसीईआरटी का किताब देखेंगे, अब याद नहीं है लेकिन हम देखे हैं। एनसीईआरटी की किताब में एक चित्र दिखाया गया है, उस चित्र के नीचे लिखा हुआ था, चित्र को देख करके तो पता नहीं चला, नीचे जो लिखा हुआ था उसको पढ़ के पता चला कि नूरजहां जो है जहांगीर के लिए शराब का पैक बनाया करती थी, समझ गए। नूरजहां जहांगीर को शराब परोसा करती थी, और नूरजहां जहांगीर के कमजोरी को पकड़ ली थी, और नूरजहां जहांगीर का जो कमजोर नब्ज था उसको पकड़ ली, और फिर नूरजहां जहांगीर के शासनकाल में पूरी तरीका से छाई रही। बिना नूरजहां के आदेश के जहांगीर कुछ भी नहीं करता था। है तरीका अल्लाह। तो जहांगीर के समय जो है जहांगीर के समय मादक द्रव्य यानी शराब, नशीला पेय पदार्थ का बहुत अधिक सेवन जहांगीर स्वयं भी करता था, तथा जहांगीर के समय लोग भी बहुत ज्यादा किया करता था। उन बातों का विवरण एक साहित्य में देखने को मिलता, जिस साहित्य का नाम है इकबालनामा ए जहांगीरी। इकबालनामा ए जहांगीरी जहांगीर के काल में रचित एक साहित्य है, उसका नाम है इकबालनामा ए जहांगीरी। क्या नाम है? इकबालनामा ए जहांगीरी। और जो इकबालनामा ए जहांगीरी है, इकबालनामा ए जहांगीरी नामक साहित्य की रचना मोतबिंद खां ने किया था। इस साहित्य में जहांगीर के समय जो मादक द्रव्यों का प्रचलन हुआ करता था, यानी नशीले पेय पदार्थों का प्रचलन हुआ करता था, उन्हीं बातों की चर्चा जो है इकबालनामा ए जहांगीरी नामक साहित्य में देखने को मिलती है, जिसकी रचना मोतबिंद खां ने किया है। किसने किया है? मोतबिंद खां ने। तो नीचे से लिखिएगा, तुजू के जहांगीरी, हेडिंग मारिए, तुजू के जहांगीरी। डैश देकर लिखिए, तुजू के जहांगीरी डैश देकर लिखिए। यह जहांगीर की आत्मकथा है। यह जहांगीर की आत्मकथा है। यह जहांगीर की आत्मकथा है, जिसे फारसी भाषा में जहांगीर ने स्वयं लिखा है। जिसे फारसी भाषा में जहांगीर ने स्वयं लिखा है। जिसे फारसी भाषा में जहांगीर ने स्वयं लिखा है। जिसे फारसी भाषा में जहांगीर ने स्वयं लिखा है। जिसे फारसी भाषा में जहांगीर ने स्वयं लिखा है। जिसे फारसी भाषा में जहांगीर ने स्वयं लिखा है। जहांगीर इस आत्मकथा को पूरा नहीं कर पाया। जहांगीर इस आत्मकथा को पूरा नहीं कर पाया। जहांगीर इस आत्मकथा को पूरा नहीं कर पाया। बाद के वर्षों में मोतबिंद खां नामक विद्वान ने
बाद के वर्षों में मोतबिंद खां नामक विद्वान ने इस आत्मकथा को पूरा करने का काम किया। इस आत्मकथा को पूरा करने का काम किया। नेक्स्ट आगे है, हेडिंग मारिए, इकबालनामा ए जहांगीरी। इकबालनामा ए जहांगीरी। इकबालनामा ए जहांगीरी। इकबालनामा ए जहांगीरी। जहांगीर के समय जो मादक द्रव्यों का सेवन किया जाता था, जहांगीर के समय जो मादक द्रव्यों का सेवन किया जाता था, जहांगीर के समय जो मादक द्रव्यों का सेवन किया जाता था, उसी की चर्चा इस साहित्य में है। इसकी रचना मोतबिंद खां ने किया है। इसकी रचना मोतबिंद खां ने किया है। चलिए, जहांगीर हो गया। जहांगीर के बाद अगले बादशाह आपको शाहजहां। शाहजहां, देखिए शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां की अगर आप बात करेंगे, है इधर उधर काहे करते हैं, बोल रहे हैं तो सुनिएगा ना जी। है लड़की लोग आप लोग से बढ़िया है, समझे, लड़का लोग से बढ़िया लड़की लोग है। कम से कम आप लोग जैसे इधर उधर नहीं करती है। आप लोग तो है, फिर दे क्या ये लोग सीख लिया है वो। देखिए, है हल्ला मत कीजिए। एगो एसडीएम जो है, एसडीएम महिला गलत कर दी तो सब थोड़े गलत हो सकती है ना, सब गलत नहीं हो सकती है, ठीक है। हल्ला काहे कर रहे हैं आप लोग। जो है एगो मामला सामने आया है, उसको लेकर के जो है इतना कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब लड़की गलतें होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लड़की बढ़िया भी होती है, समझे। अरे सुनिए, एगो कहावत है, अगर धुआं उठा है ना तो आग लगा होगा, तभी धुआं उठा है। तो अगर ये मामला आया है, ऐसा थोड़े है कि उसका पति एकदम पाक साफ होगा, एकदम दूध का धोया होगा, राजा हरिश्चंद्र होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पति का भी गलती होगा, निश्चित तौर पर होगा, समझ गए, निश्चित तौर पर गलती होगा। देखिए, हमको ऐसा लगता है उसके पति का गलती क्या रहा होगा। हम उस मामला को बहुत ज्यादा जानते हैं नहीं, बहुत ज्यादा देखे हैं नहीं, लेकिन एक अनुमान जो मेरा कहता है, हम भी रहते हैं, हम भी आप ही के समाज में रहते हैं, देखते हैं पति पत्नी के बीच झगड़ा का जो सबसे बड़ा कारण होता है
वो होता है एक दूसरे को समय नहीं देना। समझ, एक दूसरे को समय नहीं देना। एक दूसरे को अगर समय नहीं दीजिएगा तो फिर ये सब होबे करेगा। तो हमको ऐसा लगता है वो लड़का जो है हीन भावना का शिकार हो गया होगा। एट फर्स्ट वो लड़का हीन भावना का शिकार हो गया होगा कि वो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी था और उसकी पत्नी अफसर बन गई। तो एक तो वो लड़का हीन भावना का शिकार होकर के वो डिप्रेशन में चला गया होगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। अब सच क्या है हमको नहीं पता है। एक ये चीज हुआ होगा। दूसरा चीज, इस वजह से जो है वो उसको टाइम नहीं देता होगा। वो लड़का जो है अपनी पत्नी को फेस नहीं करना पसंद करता होगा, फेस नहीं करता होगा, जिस वजह से जो भी एसडीएम थी, जो भी उसका नाम था, उसका एक्स्ट्रा अफेयर हुआ। समझ गए? तो कहीं ना कहीं गलती लड़का का भी रहा होगा। और एक के गलती की सजा हर औरत को मिले, हर महिला जाति को मिले, ये एकदम सही नहीं है। और ये सब जो है ना, देखिए ये सब जो है, ये सब जो हल्ला उड़ाया जा रहा है कि इलाहाबाद से 135 गो मर्द जो है अपनी बीबी को ये कर दिया, ये सब गलत है। ये सब जो है ना कोई एक मैसेज लिख कर हवा उड़ा दिया है। अब एकाध गो हो सकता है, कुछ लोग लाइमलाइट में आने के लिए भी ऐसा करता है, कुछ लोग लाइमलाइट में आने के लिए भी ऐसा करता है, लेकिन ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। अब देखिए, जिसका सोच, जिस लड़का का सोच, जिस लड़का के परिवार का सोच जो है थोड़ा नीचा होगा, वो ये काम कर सकता है। जिसका सोच थोड़ा ऊपर होगा वो ये काम नहीं करेगा। तो ये सब झूठ मूठ का जो है ना एक हवा बनाने के लिए, एक हवा अपने आप को जो है मीडिया में बनाए रखने के लिए जो है लोग अलग अलग प्रकार का बयान देता है। और दूसरा चीज, ये सब जो इलाहाबाद, पटना, बनारस ये सब जो हो रहा है वो सब गलत है। वो सब जो है आईटी सेल के लोगों के द्वारा क्रिएट किया गया वो मैसेज है, उस मैसेज में तनिक भी सच्चाई नहीं है। समझ गए? तो आप लोग घबराइए नहीं, उस सब मैसेज में कोई सच्चाई ना है। और देखिए, जो भी शादीशुदा लोग हैं अपने पति को समझाइए, पति को टाइम दीजिए, समझे? और है अल्लाह, यही गलत है। हल्ला काहे करते हैं? है। और देखिए, लड़का लोग को बोल रहे हैं कभी भी शादी कीजिए ना, शादी, समझे? देखिए, हमको लोग कहता है शादी करने के लिए, हम शादी नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते हैं? इसके पीछे कारण है, क्योंकि हमसे बेहतर हमको कोई नहीं जान सकता है। हमको पता है मेरे पास समय नहीं है, समझ गए? और मेरे पास समय नहीं है, अगर मान लिया जाए हम शादी करते हैं तो हम अपनी बीवी को समय नहीं दे पाएंगे, तो फिर रिश्ता में खटास आएगा। तो इससे बढ़िया है शादी ही नहीं करना, समझ गए? तो आप भी जो है आप अपना देख लीजिएगा। और अगर आप शादी विवाह कीजिएगा तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपका जो स्टेटस है उस स्टेटस से नीचे की लड़की से शादी कीजिएगा। अगर अपने स्टेटस से ऊपर की लड़की से शादी किए तो फिर यही होगा जो हुआ है, समझ गए? तो आपका जो अपना स्टेटस है उससे नीचे के स्टेटस वाली लड़की से शादी कीजिएगा, बेहतर होगा। अब आइए शाहजहां पढ़िए। है अल्लाह ने है, सुनिए, अब सुनिए। जानते हैं, जैसे हमारे मोदी जी बहुत सारा चीज ऐसा फेंक देते हैं जिसका कोई प्रमाणिक स्रोत नहीं होता है। बहुत सारे लोग भी, बहुत सारे टीचर भी एकदम हवा में फेंकते रहता है, समझे? और उसका एक भी प्रमाणिक स्रोत नहीं मिलेगा, कुछ भी प्रमाणिक स्रोत नहीं, ऐसे मन में जो आया बोल दिए। अरे ऐसा थोड़े होता है जी। अरे आप टीचर हैं, थोड़ा सा चीजों को तरीका से रखिए।
प्रमाण के साथ चीजों को रखिए। देखिए इससे होता है क्या, हमारे समाज पर प्रभाव पड़ता है। देखिए एक टीचर के एक एक शब्द का बड़ी महत्व होता है, समझ गए। और टीचर को स्पेशली बड़ी सोच समझ करके बोलना चाहिए। टीचर की बातों का समाज के ऊपर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। एक स्टूडेंट के ऊपर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। चलिए आ जाइए, ठीक है, आ जाइए। शाहजहां की अगर आप बात करेंगे तो शाहजहां का शासनकाल है 1628 से 1657। लगभग अगर आप पता करेंगे इनका शासन कितने वर्षों का रहा तो आपको पता चलेगा कि इनका शासन जो है लगभग 30 वर्षों का रहा है। लगभग 30 वर्षों तक इनका शासन रहा, 30 वर्षों का इनका शासन रहा है। शाहजहां के विषय में जानकारी तथा इनके शासनकाल के विषय में जानकारी कई सारे साहित्यों से मिलती है, जैसे कि शाहजहां नामा है, पातशाह नामा है, बादशाह नामा है, चहार चमन है। ये तमाम ऐसे साहित्य है जिससे हमें शाहजहां के विषय में जानकारी प्राप्त होता है, शाहजहां के शासनकाल के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। शाहजहां के शासनकाल के विषय में जानकारी हमें एक साहित्य शाहजहां नामा से प्राप्त होता है। अगर बात करेंगे आप शाहजहां नामा की, तो जो शाहजहां नामा है, शाहजहां नामा की रचना इनायत खां ने किया था। किसने किया था? इनायत खां। इनायत खां ने शाहजहां नामा की रचना किया था। फिर इसके बाद चहार चमन है। अगर बात चहार चमन की करेंगे तो जो चहार चमन है, चहार चमन की रचना किया था चंद्रभान ने किया था। इसके बाद जो है आगे है पादशाह नामा, समझिएगा, आगे है आपको पादशाह नामा। देखिए पादशाह नामा नामक साहित्य की अगर हम लोग बात करें तो जो पादशाह नामा नामक साहित्य है, इस साहित्य की रचना किसी एक विद्वान ने नहीं किया है, बल्कि 3 विद्वान ने मिलकर इस साहित्य की रचना की है। 3 विद्वान ने मिलकर इस साहित्य की रचना की है। और जिस 3 विद्वान ने मिलकर इस साहित्य की रचना की है उसमें एक है काजवीनी, दूसरा है अब्दुल हामिद लाहौरी, एक ही व्यक्ति का नाम है अब्दुल हामिद लाहौरी, और तीसरा है मोहम्मद वारिस। देखिए ध्यान दीजिएगा, शाहजहां ने जो लगभग 30 वर्षों तक शासन किया है, शाहजहां के शासन के प्रारंभिक 10 वर्षों के विषय में, शाहजहां के शासन के प्रारंभिक 10 वर्षों के विषय में काजवीनी ने लिखा है। उसी को आगे बढ़ाने का काम अब्दुल हामिद लाहौरी ने किया। अब्दुल हामिद लाहौरी ने शाहजहां के शासनकाल के 20 वर्षों तक के इतिहास के विषय में लिखा है। और अब्दुल हामिद लाहौरी शाहजहां के दरबार के इतिहासकार हुआ करते थे, प्रमुख इतिहासकारों में एक हुआ करते थे। शाहजहां के दरबार के एक प्रमुख इतिहासकार अब्दुल हामिद लाहौरी हुआ करते थे। फिर मोहम्मद वारिस ने शाहजहां के शासनकाल के 21 वर्षों से 30 वर्षों तक के इतिहास को लिखने का काम किया है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, शाहजहां का जो पूरा शासन काल लगभग 30 वर्षों का रहा है, शाहजहां का जो पूरा शासन काल लगभग 30 वर्षों का रहा है, उन 30 वर्षों के शासनकाल के विषय में जानकारी पादशाहनामा नामक साहित्य से प्राप्त होती है। पादशाहनामा में शाहजहां के शासनकाल के शुरुआती 10 वर्षों का इतिहास काजवीनी ने लिखा, 20 वर्षों का इतिहास अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा, और 21 से 30 वर्षों का इतिहास मोहम्मद वारिस ने लिखा। और इस बादशाहनामा को कहीं पर बादशाहनामा भी कहा जाता है, या एक अलग साहित्य बादशाहनामा ही आप मान करके चलिए, बादशाहनामा। अगर आप बादशाहनामा की बात करें तो जो बादशाहनामा है, बादशाहनामा की रचना किया है आपको अब्दुल हामिद लाहौरी ने। बिहार दरोगा 2213 प्रीलिम्स का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बादशाहनामा के रचयिता कौन है? आंसर हो जाएगा अब्दुल हामिद लाहौरी। लिखिए।
शाहजहांनामा, 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 इसकी रचना इनायत खां ने किया है। इसकी रचना इनायत खां ने किया है। आगे चहार चमन, चहार चमन, इसकी रचना चंद्रभान ने किया है। इसकी रचना चंद्रभान ने किया है। आगे पादशाहनामा, इसकी रचना काजवीनी, काजवीनी कोमा अब्दुल हामिद लाहौरी, अब्दुल हामिद लाहौरी और मोहम्मद वारिस। इसकी रचना काजवीनी कोमा अब्दुल हामिद लाहौरी और मोहम्मद वारिस, और मोहम्मद वारिस, और मोहम्मद वारिस, मोहम्मद वारिस ने किया है। मोहम्मद वारिस ने किया है। फुल स्टॉप। शाहजहां के शासन के प्रारंभिक 10 वर्षों का इतिहास काजवीनी ने लिखा है। उसी में कंटिन्यू लिखिएगा। शाहजहां के शासन के प्रारंभिक 10 वर्षों का इतिहास। कल आप आए थे? यही लड़की कल आए थे? पहला क्लास है, अच्छा। कल एगो लड़की को उठा कर क्वेश्चन पूछे तो नहीं आई है, लगता है। आई है जी? नहीं आई है। क्वेश्चनों पूछना अपराध है। आई है? कहाँ है? हाँ है। नहीं आई है, नहीं अपराध नहीं है, क्वेश्चन आई है। अरे आप ही के लिए न पूछते हैं महाराज, ऐसा थोड़े है आप कमाइएगा तो हमको दीजिएगा। 350 प्लस दरोगा बना है, कोई 5 रुपया हमको नहीं दिया है आज तक। मिठाई तो बहुत खिलाया है, ठीक है, लेकिन 5 रुपया कोई नहीं दिया है। लेकिन जानते हैं ऐसे हमको जरूरत भी नहीं पड़ा है। खैर जरूरत पड़ेगा, मांगेंगे तो जरूर देगा, समझे। ऐसे जानते हैं 1717 पोस्ट में जो 2 लड़की दरोगा बनी थी और 6 लड़का बना था, जब लॉकडाउन लगा था 2020 में लॉकडाउन लगा है। 2019 के लास्ट 2020 में, बिहार में तो 2020 में लॉकडाउन लगा था। हाँ, पूरे भारत में 2000 मार्च अप्रैल में लगा था। हाँ मार्च अप्रैल में, हाँ जो भी, हाँ। तो लॉकडाउन लगने से पहले जो है ना 1717 वाला सबका ज्वाइनिंग हो चुका था। वो सब पैसा उठाना शुरू कर दिया था। तो एक लड़का था राहुल, लॉकडाउन में हुआ था कि अंदाजा नहीं था कि लॉकडाउन कितना दिन रहेगा, तो पैसा बहुत सारा खर्चा कर दिए थे। तो एक लड़का था राहुल, ठीक है, राहुल नाम का लड़का था। उसके पिताजी का देहांत हो गया था। जब वो तैयारी कर रहा था उसी दौरान उसके पिताजी का देहांत हो गया था। तो सिचुएशन को वो समझता था और लॉकडाउन में जो है मुंह खोल करके तो नहीं मांगे थे, समझे, कि हमको पैसा चाहिए, ऐसा तो नहीं बोले थे। लेकिन एक बार कॉल किए थे ऐसे ही, लेकिन बात जो किए, बात करने के तरीका से उसको लगा कि हमको पैसा का ज़रूरत है, ठीक है। तो हम मुंह खोल के नहीं मांगे थे पैसा। तो मैसेज किया थोड़ा देर के बाद
सर अकाउंट नंबर भेजिएगा, हमको तो पैसा का ज़रूरत था ही, तो अकाउंट नंबर भेज दिए। अकाउंट नंबर भेजने के हमको लगता है मुश्किल से 1 मिनट नहीं लगा होगा, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया आ गया, समझ गए। वो लड़का और एक और लड़की भी थी, उससे भी बात हुआ था, तो बात करने के क्रम में जो है उसको भी लगा कि नहीं अभी मास्टर को पैसा का ज़रूरत है, ठीक है, तो वो भी अकाउंट नंबर मांगी, उसको भी दिए, वो भी 1 लाख रुपया भेज दिया। हम मांगे भी नहीं थे कितना, लेकिन वो लड़की का शादी था, तो शादी में जो है वो लड़की का शादी था, हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले शादी हुआ है, पिछले साल हुआ है। लड़का भी सेंट्रल में जॉब करता है, लड़का जो है सेंट्रल में जॉब करता है, एसएससी सीजीएल के थ्रू लड़का का हुआ है, एक्साइज इंस्पेक्टर है। तो पैसा तो दहेज नहीं ही लिया, लेकिन फिर भी लिया, ठीक है, लिया, दहेज लिया। लड़का दहेज नहीं लिया, देखिए लड़का दहेज नहीं लिया, लड़का के बाबूजी दहेज लिया। क्योंकि लड़का को हम इसलिए बोल रहे हैं दहेज नहीं लिया कि लड़का के बाबूजी का डिमांड था 21 लाख रुपया एक 4 व्हीलर, ठीक है, जबकि लड़की दरोगा थी, ठीक है। तो लड़का जो है अपना पैसा से 4 व्हीलर खरीदा और लड़की के पिताजी को फोन करके कहा कि आप बोलिए ये गाड़ी हम दिए। बताइए, ऐसा भी लड़का है, समझे। तो इसलिए हम लड़का के विषय में बोले लड़का दहेज नहीं लिया, समझे। तो ये बात है। बहुत अच्छा लड़का भी है, बहुत खराब लड़का भी है, बहुत तो एकदम लड़का सब देखते हैं चमर चोंच है, समझे, एकदम एक एक पैसा लेगा। बहुत लड़का बड़ी समझदार होता है, तो मैनेज करता है। तो आप लोग देखिए, दहेज का पैसा लेकर के दूसरे से जमीन बेचवा करके पैसा लेकर के उससे आपका उद्धार होगा, कभी उद्धार नहीं होगा, समझे। दहेज नहीं लेना चाहिए। ऐसे आपका मर्जी है, आप लीजिए या नहीं लीजिए, लेकिन मेरे ख्याल से दहेज नहीं लेना चाहिए। इसकी रचना काजविनी अब्दुल्ला मिन, हाँ, शाहजहां के प्रारंभिक, लिखिएगा, शाहजहां के प्रारंभिक 10 वर्षों के शाहजहां के शासन के प्रारंभिक 10 वर्षों के शाहजहां के शासन के प्रारंभिक 10 वर्षों के इतिहास को काजविनी ने लिखा, काजविनी ने लिखा। वहीं अब्दुल हामिद लाहौरी ने, शाहजहां के शासनकाल के 20 वर्षों के इतिहास को लिखा। शाहजहां के शासनकाल के 20 वर्षों के इतिहास को लिखा। शाहजहां के शासनकाल के 20 वर्षों के इतिहास को लिखा। तथा मोहम्मद वारिस ने शाहजहां के शासनकाल के 21 से 30 वर्षों के इतिहास को लिखा। शाहजहां के शासनकाल के 21 से 30 वर्षों के इतिहास को लिखा। 21 से 30 वर्षों के इतिहास को लिखा। आगे हेडिंग मारिएगा बादशाहनामा। बादशाहनामा। इसकी रचना
अब्दुल हामिद लाहौरी ने किया। अब्दुल हामिद लाहौरी ने किया। शाहजहां के बाद अगला मुगल बादशाह बना है औरंगजेब। औरंगजेब औरंगजेब देखिए, ध्यान दीजिएगा। औरंगजेब के समय लिखित जो पुस्तक है, औरंगजेब के समय लिखित जो पुस्तक है, उस पुस्तक के अंतर्गत जो है आलमगीरनामा, मुंतखाब उल्लुआब, फुतुहात ए आलमगीरी, नुस्खा ए दिलकुशा, ये तमाम साहित्य है। ये तमाम साहित्य औरंगजेब के समय लिखे गए हैं और ये सभी साहित्य औरंगजेब के शासनकाल तथा मुगल काल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो इसमें पहला है आलमगीरनामा। आलमगीरनामा, बात अगर आलमगीरनामा की करे तो जो आलमगीरनामा है, आलमगीरनामा की रचना किसने किया है? तो आलमगीरनामा की रचना जो है, आलमगीरनामा की रचना किसने किया है? तो जो आलमगीरनामा है, आलमगीरनामा की रचना आपको मोहम्मद काजिम सिराजी ने किया है। मोहम्मद काजिम सिराजी, मोहम्मद काजिम सिराजी ने किया है। फिर आपको मुंतखाब उल लुआब है, मुंतखाब उल लुआब, लुआब लुआब लुआब, जो मुंतखाब उल लुआब है, इसकी रचना खफी खां ने किया है। किसने किया है? खफी खां ने। खफी खां नामक विद्वान ने इसकी रचना किया है। खफी खां, खफी खां नामक विद्वान ने इसकी रचना किया है। और देखिए, जो मुंतखाब उल लुआब है, जिसकी रचना खफी खां ने किया है, ये औरंगजेब से चोरी छिपे, औरंगजेब से छिपा करके इन्होंने इस साहित्य की रचना की थी। इस साहित्य में औरंगजेब की आलोचना की गई है, भौर भौर की आलोचना की गई है, समझ गए। इसके बाद आगे है आपको फुतुहात ए आलमगीरनामा। फुतुहात ए आलमगीरनामा, फुतुहात ए आलमगीरनामा, और जो फुतुहात ए आलमगीरनामा है, इसकी रचना किया है ईश्वरदास नागर ने। ईश्वरदास नागर ने, ईश्वरदास नागर ने किया है, ईश्वरदास नागर ने किया है। फिर आपको नुस्खा ए दिलखुशा है। नुस्खा ए दिलखुशा की रचना किया है भीमसेन ने। नुस्खा ए दिलकुशा, नुस्खा ए दिलकुशा की रचना किसने किया है? भीमसेन ने। किसने किया है? भीमसेन ने। भीमसेन ने किया है। तो ये तमाम ऐसे साहित्य है जो औरंगजेब के समय लिखे गए थे, जो औरंगजेब के इतिहास के विषय में जानकारी देता है। साहित्य खत्म हुआ, ठीक है, लिखिए इतना जल्दी। कितना साहित्य? 20-25 गो तो, 25-30 गो तो हो ही गया। कितना हुआ है अभी तक? कितना हुआ? 30, 4 गो और 35। लिखिए, ठीक है, लिखिए। हाँ ठीक है, ठीक है, जितना हुआ है लिखिए ना। आलमगीरनामा, देखिए साहित्य तो बहुत है, लेकिन जितना साहित्य लिखा है सब परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ये एकदम होंठ पे रहना चाहिए, ठीक है, होंठ पे रहना चाहिए, मतलब याद रहना चाहिए। अभी नहीं कि जो है होंठे पे लिख लीजिएगा आलमगीरनामा। आलमगीरनामा डैश देकर। इसकी रचना, इसकी रचना, इसकी रचना मोहम्मद काजिम सिराजी ने किया।
इसकी रचना मोहम्मद काजिम सिराजी ने किया। इसकी रचना मोहम्मद काजिम सिराजी ने किया। इसकी रचना मोहम्मद काजिम सिराजी ने किया। इसकी रचना मोहम्मद काजिम सिराजी ने किया। नेक्स्ट, मुंतखाब उल लुआब। मुंतखाब उल लुआब, मुंतखाब उल लुआब, इसकी रचना खफी खां ने किया है। इसकी रचना खफी खां ने किया है। ये चैप्टर नीरस है, समझिए, नीरस डाटा है बहुत। आगे, फुतुहात आलमगीर नामा। फुतुहात आलमगीर नामा। फुतुहात आलमगीर नामा। फुतुहात आलमगीर नामा लिखिएगा। फुतुहात आलमगीर नामा लिखिएगा। फुतुहात आलमगीर नामा डैश देकर। इसकी रचना ईश्वर दास नागर ने किया है। 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 नेक्स्ट, नुस्खा-ए दिलकुशा। दिलकुशा, नुस्खा-ए दिलकुशा। नुस्खा-ए दिलकुशा, इसकी रचना भीमसेन ने किया है। नुस्खा-ए दिलकुशा, इसकी रचना भीमसेन ने किया है। चलिए गुरुजी लोग आ जाइए, याद करते हैं। याद कीजिएगा। बोलने से क्या होता है? इसलिए बोलना, मुंह बंद नहीं रखना। मुंह बंद रखने से याद नहीं होता, इसलिए याद करेंगे बोल बोल करके। क्या करके? बोलेंगे ना। हाँ, आ जाइए बोर्ड पे। तारीख अकबरी के रचयिता। तारीख अकबरी के रचयिता। तारीख अकबरी के रचयिता। तबकात अकबरी के रचयिता। तबकात अकबरी के मुगलों का नीरस साहित्य। मुगलों का नीरस साहित्य। मुगलों का नीरस साहित्य। नफाइसुल मासिर के रचयिता। नफाइसुल मासिर के नफाइसुल मासिर के रचयिता। तारीख अल्फी के रचयिता। तारीख अल्फी के रचयिता। तारीख अल्फी के रचयिता। तारीख अल्फी के रचयिता। मुंतखाब उत तवारीख के रचयिता। मुंतखाब उत तवारीख के मुंतखाब उत तवारीख के रचयिता। किसने अकबर को काफिर कहा? अकबर को काफिर कहा। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा कौन भाषा में लिखी? कौन भाषा में? कौन भाषा में? देखिए यहां पर आपसे एक प्रश्न यह पूछा जाता है, कौन कौन ऐसे मुगल बादशाह है जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो इसका उत्तर होगा बाबर और जहांगीर। बाबर और कौन कौन ऐसे मुगल बादशाह है जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है? बाबर और एक प्रश्न पूछा जाता है, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी है? आंसर हो जाएगा बाबर। एक प्रश्न पूछा जाता है, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखा है? आंसर कुछ समझ में आया? बोलिए तो, बोलिएगा। कौन कौन मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा लिखी? आए बाबर और बाबर ने अपनी आत्मकथा कौन भाषा में? जहांगीर ने फारसी। जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम है? तुजू के
तुजू के जहांगीरी को पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? तुजू के जहांगीरी को पूरा करने का श्रेय किसे जाता? इकबालनामा ए जहांगीरी किसकी रचना है? इकबालनामा ए जहांगीरी किसकी रचना है? चलिए, शाहजहांनामा के रचयिता चार चमन पादशाहनामा की रचना किन किन विद्वानों ने किया? पादशाहनामा की रचयिता किन किन विद्वानों ने? बादशाहनामा के रचयिता आलमगीरनामा, मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा, मुंतखाबुल लुआब, फुतुहात आलमगीरनामा, नुस्खाए दिलकुशा। क्लियर। आगे हेडिंग मारिए, विदेशी यात्रियों का विवरण। हाँ, हेडिंग मार लीजिए ना, पढ़ाएंगे अगले ही दिन। चलिए, अब ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग, अब प्राचीन का जो क्वेश्चन छूटा हुआ वो न करेंगे हो आए। हाँ, तो अब आप लोग अपना अपना क्वेश्चन निकाल लीजिए, और ऑनलाइन वाले लोग भी अपना जो भी प्राचीन पढ़े हैं वो अपना क्वेश्चन निकाल लीजिए, और क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, देखिए और याद कीजिए, ठीक है। तो अब दूसरा सेशन तुरंत लाइव होगा, ये सेशन